बोलो गणेश जी महाराज की जय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। वरदाय गण नागाननाय वरदाय गण नागाननाय वरदाय गण नागाननाय। गजाननाय गौरीसुताय वरदाय गण नागाननाय गौरीसुताय गजाननाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। नमो गण गण गणनाथाय 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 नमो गण गण गणनाथाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश पुराण नवम खंड पहला अध्याय। सूत जी बोले, वत्स हे सौनक, मैंने तुम्हारे लिए गणेश जी के बहुत से चरित्र सुनाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गणेश जी के बहुत चरित्र हैं, अनंत चरित्र हैं। इनका वर्णन 100 जन्मों तक भी हो नहीं सकता। बोलो अब और क्या सुनने की इच्छा है। सौनक जी बोले, हे प्रभु, मेरा मन ही नहीं भर रहा है गणेश जी के चरित्रों को सुनकर। अब आप कृपा करके गणेश जी को प्रसन्न करने की कुछ विधियाँ बताएं। प्राचीन काल की बात मुझे स्मरण हुआ आई, सुनो। एक समय महर्षि नंदन के पास कौतुक मुनि नारद जी पहुँचे और बोले, कृपा करके मुझे कल्प ग्रंथों के विषय में कुछ बताइए। पहले तो महर्षि उनका कुछ अभिप्राय समझे नहीं, फिर उन्होंने उनके समक्ष कल्प ग्रंथों का सार गर्भित विवेचन आरंभ किया, लेकिन देवर्षि को उससे शांति नहीं मिली। बोले कि प्रभु, श्री विनायक से संबंधित कुछ प्रयोग बताए। तब उन्होंने विनायक शांति का एक प्रयोग इस प्रकार बताया कि हे नारद जी, यदि कोई प्राणी विघ्नराज विनायक के आदेश से पीड़ित हो रहा हो तो उसके निवारण उसी विघ्नराज को प्रसन्न करके करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रसन्न होने पर कोई विघ्न, कोई भी आदेश टिक नहीं पाता। नारद जी ने पूछा, महर्षि, विनायक के आवेश से पीड़ित मनुष्य के लक्षण क्या है, यह बताने की कृपा कीजिए। सनंदन बोले, देवर्षि, तुम्हारे प्रति मैं सब कुछ कहूँगा। पीड़ा निवारण की विधि इसके बाद मैं तुम्हें सुनाऊंगा, सुनो। जब पद्मयोनि ब्रह्मा और कैलाशपति शिव ने गजानन को समस्त गणों के अधिपत्य पर प्रतिष्ठित किया, तब उनका नाम गणपति हो गया। फिर उन्हें कोई गणेश, कोई गणेश्वर, कोई गणाध्यक्ष कहने लगे। उस समय ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें विघ्नों के विनाश का कार्य सौंपा था, परंतु वे प्रभु तब किसी कारणवश किसी पर रुष्ट हो जाते हैं तो उसके लिए वक्र दृष्टि रखते हैं। उस स्थिति में उस मनुष्य को बड़े विचित्र सपनों के दर्शन होते हैं। देवर्षि की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने महर्षि के चुप होते ही पूछा कि महर्षि, उस मनुष्य को प्रभु की वक्र दृष्टि होने पर क्या सपने दिखते हैं, सो बताइए। महर्षि बोले, उसे दिखता है कि कोई लाल वस्त्रधारी मनुष्य सामने खड़ा या बैठा है और चंडालों, गधों या ऊँटों के समूह उसके चारों ओर उसको घेरे हुए हैं। इस प्रकार के बहुत से अनेक अशुभ दृश्य भी दिखते हैं। नारद जी बोले, जागृत अवस्था तक में अशुभ दृश्य नहीं छोड़ते, उस समय भी आवेश पीड़ित मनुष्य भ्रम जाल में पड़ा रहता है। उसे जीव जंतुओं के काटने का अनुभव होता है, चित्त में अशांति बनी रहती है और भय और आशंका के कारण कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। कहीं देशांतर में जाना अपेक्षित हो तो भी नहीं जा सकता। जिस कार्य को शुरू करना चाहता है उसे पूरा करने में सफल नहीं होता। सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। सोने को हाथ लगाता है तो वो भी मिट्टी हो जाता है। हर जगह हानि ही हानि दिखाई देती है, इसलिए हमेशा उदासी और निराशा छाई रहती है। जो कुछ सोचता है वह कार्य हो नहीं पाता। वाद विवादों में हमेशा पराजय का मुख देखता है। हर जगह तिरस्कार सहना होता है। हे देवर्षि, अधिक क्या कहूँ। विघ्नराज की अप्रसन्नता से पीड़ित मनुष्य यदि राजकुमार हो तो राज्य का उपभोग भी नहीं कर पाता। यदि राजा हो तो राज्य हाथ से निकल जाता है। शत्रुओं का भय हमेशा बना रहता है।
ऐसे राजा की प्रजा विद्रोह कर बैठती है और उस स्थिति में भी राजा से वंचित होना पड़ जाता है। यदि बहुत निपुण, शास्त्र आदि में निष्णात और पारंगत हो तो उसकी विद्या का ह्रास हो जाता है। उसे विद्वानों के समाज में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। कभी कभी तो मूर्खों के सामने भी शास्त्रार्थ में हारना पड़ता है। भगवान विघ्नेश का कोप यदि किसी विद्यार्थी पर हो तो वह विद्या में असफल रहता है। जो कुछ याद करता है उसे भूल जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसके फलस्वरूप वह अनुत्तीर्ण ही रहता है। व्यापारियों को उनके व्यापार में लाभ नहीं होता। कितना भी लाभ का सौदा क्यों न हो, उन्हें घाटा रहता है। पास की जमा पूंजी भी घाटे में निकलने लगती है। न चाहते हुए भी ऋण बढ़ने लगता है, जिनका चुकाना कठिन हो जाता है। यदि किसान पर भगवान गणेश्वर कुपित होते हैं तो उसके खेत में अपेक्षित उपज नहीं होती। अतिवृष्टि से खेती नष्ट हो जाती है अथवा अनावृष्टि से अन्न उत्पन्न नहीं होता। यदि होता है तो अन्य किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो खेती को पशु ही खा जाते हैं और टिड्डियाँ खा जाती हैं। यदि वह भगवान किसी कुंवारी कन्या पर अप्रसन्न होते हैं तो उसके मन का वर नहीं मिलता, इसलिए उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो पाता। यदि किसी दंपति पर प्रकोप करते हैं तो उसका पारिवारिक जीवन गृह क्लेश में बना रहता है। विवाहित स्त्री को भी भगवान गणेश्वर के प्रकोप से इच्छित संतान की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों पर कुपित हुए विघ्नराज उनके अभीष्ट में बाधक बन जाते हैं। उन विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। उनके आवेश से पीड़ित मनुष्य को आवेश से मुक्त करने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। हे देवर्षि, भगवान गणेश्वर सहज भक्ति भाव से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई बहुत कठिन तपस्या करता हुआ भी उनके प्रति हार्दिक भक्ति नहीं रखता तो उसे सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए व्यर्थ के दिखावे को छोड़कर विशुद्ध प्रेम और अनन्य भाव से उनकी आराधना करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें आराधना की विधि बताता हूँ। भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करने के लिए किसी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में आवेश पीड़ित व्यक्ति को शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। फिर पहले घी में पीली सरसों का चूर्ण लाकर उपटन करें और स्नान के बाद प्रियंगु, नाग केसर, चंदन, कस्तूरी, क्षार, चबीला, केसर, कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों को जल के साथ पीसकर मस्तक पर लेप करना है। फिर किसी कुएं या सरोवर आदि के पानी से 4 कलशों को भरकर रखें। वे चारों कलश एक ही आकार के और एक ही रंग के होने चाहिए। उन्हें 4 दिशाओं में स्थापित करें। फिर 5 पवित्र स्थानों की मिट्टी लावे। हे नारद जी, वह मिट्टी अश्वशाला, गजशाला, गौशाला, जलाशय और नदियों के संगम स्थान की होनी चाहिए। वह पंचमृतिका, गोरोचन, चंदन, गुग्गल आदि विभिन्न दृश्य उन कलशों में डालने चाहिए। विभिन्न द्रव्य उन कलशों में डालने चाहिए। बैठने को लाल बैल का चर्म ले और उस पर पद्मासन लगाकर बैठे, भद्रासन लगाकर बैठे। फिर विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनसे स्वस्ति वाचन का पाठ करावे। फिर विघ्नराज के प्रकोप से पीड़ित यजमान को वे ब्राह्मण निम्न क्रम से अभिमंत्रित करें। पहले पूर्व दिशा के कलश का जल लेकर निम्न मंत्र से अभिषेक करें और छींटे दें। सहस्त्र अस्त्रम शतधार मृषि भी पावनम कृतम तेन त्वाम अभिषिंचामि पावमान्य पुनंतु ते। फिर दक्षिण दिशा में रखे जल का कलश का जल लेकर निम्न मंत्र से अभिसिंचित करें। भगस्ते वर्णु राजा भगय सूर्यो बृहस्पति भगम इंद्रश्च वायुश्च भगा सप्तऋषयो ददु। फिर पश्चिम दिशा में रखे हुए कलश का जल ले और निम्न मंत्र से अभिसिंचित करें। यते केशेषु दौर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि ललाटे कर्ण्यो रक्षणों आपस्तद घनंतु सर्वदा। फिर उत्तर दिशा में रखे कलश के जल में उपयुक्त तीनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना चाहिए। फिर निम्न मंत्रों के उच्चारण पूर्वक अभिषेक को पूर्ण करना चाहिए। ओम मिताय स्वाहा, ओम समिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कटकटाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। फिर मस्तक पर स्थाली पाक की विधि से चरु तैयार करना चाहिए। उस चरु का उन मंत्रों के साथ ही अग्नि में हवन करना होता है। फिर अवशिष्ट चरु से बलि संबंधित मंत्रों के साथ इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करनी चाहिए। फिर श्री विनायक, गणेश और माता पार्वती को नैवेद्य समर्पण करें।
पहले गणपति को निम्न मंत्र से नैवेद्य भेंट करें और भक्तिपूर्वक प्रणाम करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके बाद माता अंबिका गौरी को नैवेद्य समर्पण करते हुए नमस्कार करें। ओम सुभगाय विद्महे काम मालिन्यहि धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। फिर गणेश माता गौरी की स्थापना कर उन्हें पुष्प समर्पित करें और पुष्पयुक्त अर्घ्य प्रदान करें और अंजलि में दूर्वा और लड्डू और पुष्प डालकर निम्न मंत्र से अंबिका की स्तुति करनी चाहिए। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वकामांश देहि में। फिर अंबिका का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। अगरबत्ती चंदन पुष्प आदि समर्पण कर भगवान शंकर का पूजन करें। उन्हें नैवेद्य आदि समर्पित कर उनकी प्रतिमा के मस्तक पर सफ़ेद सुगंधित चंदन का लेप करें। उनके कंठ में सफ़ेद पुष्पों की माला पहनावे। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। इस प्रकार समस्त विधियों को संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन करावें और श्रद्धानुसार दक्षिणा दें। फिर पुरोहित को भी दक्षिणा और 2 वस्त्र प्रदान करें। हे नारद जी, इस प्रयोग से गणेश जी के आवेश से पीड़ित मनुष्यों की समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। नारद जी बोले, गणेश पूजन के विधान में शिव शिवा के पूजन का निर्देश क्यों है, वो बताएं। महर्षि बोले, देवर्षि, शिव शिवा गणेश जी के माता पिता हैं। भला पुत्र की पूजा के समय उनके माता पिता की पूजा क्यों नहीं होनी चाहिए। अनेक पूजनों में पंचायतन पूजन का विधान है। पहले इष्ट देव का, फिर अग्नि और फिर नृत्य का, फिर वागीश का क्रमशः पूजन करें। पंचायतन पूजन के मध्य में भगवान विष्णु रहे और क्रमशः पूर्व की ओर से गणपति, सूर्य, अंबिका और भगवान आशुतोष की स्थापना करें। इस प्रकार सूर्य, अंबिका, शंकर आदि देवों का पंचायतन जिस प्रकार हो उसी का क्रमशः पूजन करें। गणेश पूजन की प्रधानता वाले पंचायतन में गणेश जी का पूजन करते हुए उनकी प्रतिमा को मध्य में स्थापित करें। इस स्थिति में पूर्व में शंकर और फिर देवी, फिर सूर्य और फिर विष्णु का पूजन करें। हे नारद जी, कुछ अनुष्ठानों में मातृन्यास का भी विधान है। इसे करने में वैष्णव और शैव मातृका न्यास के बाद शिव शिवा का ध्यान करते हुए विघ्नराज गणेश्वर का न्यास करें। उसका विधान इस प्रकार है। प्रारंभ में मातृका स्थान में गणेश बीज लगाने के बाद एक एक मातृव्रण ले और अंत में चतुर्थी व्यक्ति के साथ नमः पद जोड़े और गम अम विघ्नेश ह्रीभ्याम नलय ललाटे गम आम विघ्नराज श्रीभ्याम नमः मुखवृते। इस मंत्र में ह्री के साथ विघ्नेश का, श्री के साथ विघ्नराज का न्यास करना चाहिए। हे मुने, अब आपको इससे आगे का क्रम बताता हूँ। पुष्टि विनायक, शांति शिवोत्तम, स्वस्ति विघ्न, सरस्वती विघ्नहर्ता, स्वाहा गणनाथ, सुमेधा एकदंत, कांति द्विदंत, कामनी गजमुख, मोहिनी निरंजन, नटी कपर्दी, पार्थी दीर्घजीवा, ज्वालिनी शंकुकर्ण, नंदा वृषभध्वज, सुरेशी गणनायक, कामरूपिणी गजेंद्र, उमा शूर्पक्रम, तेजोवती वीरोचन, सती लंबोदर, विघ्नेशी महानंद, सुरूपधि चतुर्मुख, कामदा सदाशिव, पदजिम आमोद, भूति दुर्मुख, भौतिकी सुमुख, सीता प्रमोद, रमा एकपाद, महिषी द्विजिह, जम्बिनी शूर, विकर्ण वीर, भृकुटी षणमुख, लज्जा वरद, दीर्घ घोषा वामदेवेश, धनुर्धरी वक्रतुंड, यामिनी द्विरंड, रात्रि सेनानी, ग्रामनी कामांध, शशि प्रभा मत, लोलनेश विपत्त, चंचला मतवा, दीप्ति जटी, सुभगा मुंडी, दुर्भगा खड्गे, शिवा वरेण्य, भगा वृषकेतन, भगिनी भक्तप्रिय, भोगिनी गणेश, सुभगा मेघनाद, कालरात्रि व्यापी, कालिका गणेश। इन गणेश मातृकाओं के गण ऋषि कहते हैं। इनका छंद निषिद्ध गायत्री, निबूध गायत्री और देवता शक्ति सहित गणपति हैं। इसका बीज गाम गीम गूम गोम गै इन 6 स्वरों से युक्त है। इस प्रकार अंग न्यास करते हुए भगवान श्री गणेश्वर का ध्यान करना चाहिए। श्री गणेश्वर का श्रेष्ठ गजेंद्रु के समान मुख है। उनके मस्तक पर अंधचंद्र सुशोभित है। उनकी शीर्ष कांति लाल रंग की है। वे 3 नेत्र वाले प्रभु अपने अंक में स्थित पद्मस्ता प्रिया के द्वारा प्रेमपूर्वक आलिंगित हो रहे हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें क्रमशः
दाड़िम, गदा, धनुष, त्रिशूल, चक्र, पद्म, पाश, उत्पल, धान्य गुच्छक, स्वदंत, रम्य कलश स्थित है। इस प्रकार श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, महर्षि नंदन ने उक्त विधान संक्षेप में बताया और बोले, मुने, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। यदि कुछ और पूछना है तो पूछो। तो नारद जी बोले, अनेक विद्वान गणेश जी के व्रत की महिमा कहते हैं, उसके बारे में बताएं। ऋषि बोले, देवर्षि, गणेश जी का व्रत हर महीने की चतुर्थी के दिन करते हैं। प्रत्येक मास की चतुर्थी अपना विशेष महत्व रखती है। इसमें उनके किए गए व्रतों के फल भी अलग अलग होते हैं। पहले में मैं उनके फल सुनाता हूँ, फिर अलग अलग रूप से बताता हूँ, सुनो। चैत्र मास की चतुर्थी में भगवान वासुदेव स्वरूप गणेश जी का व्रत करते हैं। उस दिन श्रद्धानुसार षोडशोपचार से या पंचोपचार से उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को श्रद्धानुसार दक्षिणा दें। इस व्रत के फल से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों का देने वाला है। वैशाख मास की चतुर्थी को भगवान शंकरसन गणेश का व्रत होता है। उस दिन भक्ति भावपूर्वक उनका पूजन करें और ब्राह्मणों को शंखदान दें। इस व्रत के फल से मनुष्य को भगवान शंकरसन के श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में प्रद्युम्न रूपी गणेश के व्रत का विधान है। इस दिन उन भगवान की अनन्य भाव से पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मणों को शेष फलों का दान करें। उनके फलस्वरूप पूजक को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं, किंतु केवल स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत और है, वो ज्येष्ठ मास की चतुर्थी में ही करते हैं। इसके फलस्वरूप वे पार्थी के लोक को गमन करते हैं। इसे सती व्रत कहते हैं। आषाढ़ मास की चतुर्थी में अनिरुद्ध स्वरूप गणपति का व्रत करते हैं। इसमें भगवान का पूजन कर सन्यासियों को कमंडल दान करते हैं। यह समस्त सन्यासियों की, मनुष्यों की सारी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आषाढ़ चतुर्थी का ही एक पुण्य पुत्रदायक गणेश व्रत भी है। हे नारद, यह रथंतर कल्प के प्रथम दिवस किया गया था। इस दिन श्रद्धा भक्ति से गणेश जी का विधिपूर्वक पूजन करें। उसके फलस्वरूप दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की चतुर्थी में चंद्रमा के उदय होने पर गणेश जी को अर्घ्य दें और भक्तिपूर्वक उनके रूप का ध्यान करें। फिर विधिपूर्वक षोडशोपचार से पूजा कर भोग में स्वादिष्ट और मीठे मोदक भेंट करें। फिर मोदक को ही खाकर रात्रि में गणेश जी का फिर से पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से सारी कामनाएं पूरी होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में बहुला गौरूपी श्री गणेश जी का षोडशोपचार से पूजन करें और भक्तों को शक्तिभर दक्षिणा दें। यह व्रत 5 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष निरंतर करना चाहिए। अंत में व्रत का उद्यापन करें, जिससे दुधारू गाय का दान करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। भादों के महीने में ही एक अन्य व्रत भी करते हैं, जिसे सिद्धि विनायक व्रत कहते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में इसको करें। प्रारंभ में सिद्धि विनायक का ध्यान कर इनके 21 नामों का उच्चारण करें। प्रत्येक नाम का उच्चारण करते समय एक प्रकार के वृक्ष की पत्ती समर्पित करें। वस्तुतः 21 प्रकार वृक्षों की पत्तियां पहले ही कर लेनी चाहिए और कर्मानुसार नाम ले लेकर चढ़ाना चाहिए। जैसे कि ओम सुमुखाय नमः का उच्चारण करके शमी पत्र चढ़ाए। ओम गणाधीशाय नमः कहकर माका पत्र चढ़ाए। ओम उमापुत्राय नमः कहकर बिल पत्र चढ़ाए। ओम गणमुखाय कहकर दुर्वा दल चढ़ाए। ओम लंबोदराय नमः कहकर बेरी पत्र चढ़ाए। ओम हर सुनवे नमः कहकर धतूरे का फल चढ़ाए। ओम सूर्पकर्णाय नमः कहकर तुलसी पत्र चढ़ाए। ओम वक्रतुंडाय कहकर वरबटी पत्र चढ़ाए। ओम गुह्य गिरजाय नमः कहकर आषाढ़ा पत्र चढ़ाए, आघाड़ा पत्र चढ़ाएं। ओम एक दंताय नमः कहकर रिंगा निपत्र चढ़ाएं। ओम हेरम्बाय नमः कहकर पलाश का पत्र चढ़ाएं। ओम चतुर्होत्रे नमः कहकर दालचीनी का पत्र चढ़ाएं। ओम सर्वेश्वराय नमः कहकर अगस्त्य पत्र चढ़ाएं। ओम विकटाय नमः कहकर कनेरी पत्र चढ़ाएं। ओम इबतुंडाय नमः कहकर पत्थर पुष्प चढ़ाएं। ओम विनायकाय नमः कहकर रुई का पत्र चढ़ाएं। ओम कपिलाय कहकर अर्जुन पत्र चढ़ाएं। ओम कटवे नमः कहकर देवदारू पत्र चढ़ाएं। ओम भालचंद्राय नमः कहकर मरुए का पत्र चढ़ाएं। ओम सुराग्रजाय नमः कहकर गंधारी पत्र चढ़ाएं और ओम सिद्धि विनायकाय नमः कहकर केतकी का पत्र चढ़ावें।
देवर्षि श्री गणेश्वर के लिए उनके उक्त नामों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र पुष्प चढ़ाने के बाद दूर्वा, गंध, पुष्प, अक्षत आदि के द्वारा उन भगवान का पूजन करें। फिर उन्हें 5, 10 या अधिक मोदकों का नैवेद्य समर्पित कर आचमन करावे और तांबूल अर्पित करें और पुष्पांजलि, प्रणाम, प्रार्थना, प्रदक्षिणा आदि के बाद विसर्जन करें। अंत में समस्त सामग्री सहित गणपति प्रतिमा भी ब्राह्मण को दें। साथ ही शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा भी दे। गणपति की प्रतिमा हो तो अति उत्तम, अन्यथा अन्य किसी सौम्य धातु की बनवानी चाहिए। उक्त व्रत पूजन प्रतिवर्ष एक दिन किया जाता है। इसे 5 वर्ष तक तो करे ही, अधिक करे तो अधिक फल होता है। इस व्रत के फलस्वरूप उपासक को गणेश जी के स्वानंद लोक की प्राप्ति होती है। यह गणेश व्रत अत्यंत प्रभावशाली है, किंतु नारद जी इस चतुर्थी में रात्रि समय चंद्रमा को न देखें, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक लग जाता है और अन्य अनिष्ट भी रहते हैं। यदि भूल से चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उसके दोष के निवारण के लिए भगवान गणेश्वर का चिंतन करें और इस श्लोक का पाठ करें। सिंह प्रसेनम अधीत सिंहो जाम्बवंता हतः सुकुमारक या रोदिस्त होश समयंतक। फिर आश्वज मास की चतुर्थी का व्रत करें। इस दिन भगवान कपिरदिश विनायक का षोडशोपचार से पूजन करें तो सर्व प्राप्ति कराता है। कार्तिक मास की चतुर्थी करका चतुर्थी या करवा चौथ कहलाती है। यह व्रत प्राय सभी महिलाएं करती हैं। उन्हें शुद्ध जल से स्नान कर नए वस्त्र पहनने चाहिए। फिर प्रसन्नचित हो गणेश जी का पूजन करें और 14 थालियों में स्वादिष्ट पकवान ब्राह्मणों को दें और सामर्थ्य के अनुसार दान दें। कम देने की शक्ति हो तो 14 स्थानों पर कुछ दें। विद्वान इस 10 स्थानों या देने का विधान कहते हैं। 10 स्थान पर भी देने से ब्राह्मणों को, गुरुजनों को या बड़ी बड़ी महिलाओं को भी दे सकते हैं। रात्रि में चांद को देखकर अर्घ्य देने के बाद खुद भोजन करें। यह व्रत प्रतिवर्ष 12 या 16 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। फिर इसका उद्यापन करके संपन्न करना ठीक है। बाद में यदि दोबारा आरंभ करना हो तो कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की चतुर्थी वर व्रत का आरंभ करते हैं। यह व्रत 4 वर्ष तक करना चाहिए। इसमें प्रत्येक चतुर्थी को व्रत करने का विधान है। इस दिन पहले वर्ष गणेश जी का पूजन कर एक बार दिन में भोजन करें। दूसरे वर्ष दिन में भोजन न कर रात्रि में भोजन करें। तीसरे वर्ष प्रत्येक चतुर्थी बिना मांगे, बिना प्रयास के जो कुछ भी मिल जाए वही एक बार खा लें। चौथे वर्ष चतुर्थी के पूरे दिन और रात उपवास करें। इस प्रकार 4 वर्ष निरंतर व्रत करने के बाद व्रत स्नान करने का विधान है। महर्षि को मौन देखकर नारद जी बोले, व्रत स्नान की विधि बताएं। यह सुनकर वह बोले कि यदि सामर्थ्य हो तो उस दिन के लिए गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाए। यदि यह संभव न हो तो किसी काष्ठ आदि पवित्र पट पर हरिद्रा अथवा चंदन से गणपति की प्रतिमा आलेखन करें। फिर धरती को लीपकर उस पर चौक पूरें और कलश स्थापित करें। उस कलश में अक्षत और पुष्प डालकर उसे 2 लाल वस्त्रों से ढककर गणेश जी की वह प्रतिमा स्थापित कर दें। फिर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि के द्वारा विधिपूर्वक पूजन करके लड्डुओं का भोग लगाकर आचमन, तांबूल, पुष्पमाला समर्पित करें। रात के समय गायन, भजन, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि में जागरण करें। फिर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शास्त्र की विधि के अनुसार सुगंधित द्रव्यों से हवन करें और गणाधिप ब्रह्म, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गंधम आदि और परमेष्ठी इन 16 नामों से आहुतियाँ दें। प्रत्येक नाम के आरंभ में ओम और अंत में चतुर्थी व्यक्ति नमः लगाकर प्रत्येक नाम से एक एक आहुति दें। फिर वक्रतुंडाय हुम मंत्र के साथ 108 आहुतियाँ देकर शेष हव्य की पूर्ण आहुति करें। फिर दिक्पालों को पूजकर 24 ब्राह्मणों को केवल मोदक और खीर से भोजन कराकर दक्षिणा दें। यदि सामर्थ्य हो तो पुरोहित को बछड़े वाली गाय भी दे। यह तो हुई व्रत की कार्यविधि। इसके बाद प्रसन्न मन से परिवार वालों के साथ बैठकर खुद भी भोजन करें। गणेश जी का यह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके प्रभाव से उपासक मृत्यु लोक में सब प्रकार के सुख भोगता है और अंत में विष्णु पद भी प्राप्त करता है और गणेश जी की कृपा से अति उच्च लोक को प्राप्त करता है। अब पौष मास की चतुर्थी के विषय में कहता हूँ। इस दिन गणपति का पूजन कर ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इस व्रत के प्रभाव से धन की प्राप्ति होती है। माघ मास की चतुर्थी में
किए जाने वाले व्रत को संकष्टी व्रत कहते हैं। इस दिन उपवास करें और प्रातःकाल से सायंकाल तक गणेश जी का ध्यान करें। रात्रि में चंद्रमा के उगने पर गणेश जी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर षोडशोपचार से पूजन करें और नैवेद्य से मोदक प्रस्तुत करें। फिर लाल चंदन, पुष्प, दुर्वा, शमी पत्र, अक्षत, पुष्प, दही और जल को एक तांबे के पात्र में भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दे और उस समय निम्न मंत्र बोले। गगनार्णव मांडव्य चंद्र दाक्षायणी पते गृहाणाम अर्घ्यम मया दत्तम गणेश प्रतिरूपक। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और बाद में खुद भी भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रतकर्ता को धन धान्य, समृद्धि, पशु, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। माघ मास की चतुर्थी में जो व्रत करते हैं उसे गौरी व्रत कहते हैं। इस दिन गणों के सहित श्री गौरी का पूजन करते हैं। माता के पूजन के कारण भगवान गणेश्वर भी प्रसन्न होते हैं। यह व्रत प्राय महिलाओं के लिए है। हमें जगत जननी गौरी की मूर्ति या प्रतीक स्थापित कर गंध, अक्षत, लाल पुष्प, लाल सूत्र, दीपक, अगरबत्ती, अदरक, पालक, गुड़, दूध, खीर, सेंधा नमक आदि से भक्ति भाव से पूजन करें। अंत में माता पार्वती की आरती करें। यह व्रत सौभाग्य वृद्धि के लिए किया जाता है। इस तिथि से जो जप, तप, हवन, दान आदि जो कुछ भी सत्कार किया जाता है वह भगवान गणेश के अनुग्रह से 1000 गुना हो जाता है। अब फागुन मास की चतुर्थी के बारे में कहता हूँ। इसे धुंडीराज व्रत कहते हैं। ढूंढीराज, इस व्रत को भी बड़ी महिमा है। इस दिन भी ढूंढीराज गणेश की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना श्रेयस्कर होता है। जो उपासक वित्त की असमर्थता के कारण स्वर्ण प्रतिमा नहीं बनवा सकते वे अन्य शुभ धातु की अथवा मिट्टी की मूर्ति का पूजन करें। विधि सहित विभिन्न उपचारों से पूजन के बाद तिलों का दान और हवन करें। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की सिद्धि होती है। नारद जी बोले, महर्षि गणेश जी को कौन सा वार अधिक प्रिय है? तो वे बोले कि यद्यपि सारे वार शुभ हैं फिर भी गणेश जी को बुधवार सबसे प्रिय माना जाता है। कुछ विद्वान भक्त रविवार को अधिक शुभ मानते हैं। यदि रविवार या मंगलवार को चतुर्थी पड़ती हो तब तो क्या कहने, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का वार है। इस दिन गणेश्वर के पूजन का बड़ा भारी महत्व है। इसके प्रभाव से विशेष सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, महामते यह वरद चतुर्थी कहलाती है। इसका उपदेश भगवान शंकर ने स्कंद के लिए किया। इसके बारे में बताएं। सनंदन बोले, आपने अच्छा पूछा। इसके विषय में तो मैं भूल ही गया था। व्रत चतुर्थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है। भगवान शंकर ने इसकी विधि का उपदेश करते हुए कहा था कि इस दिन गणेश्वर की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिपूर्वक षोडशोपचार से पूजन करें। उनमें 21 दुर्वा के अंकुर समर्पित करें और मंत्र पुष्पांजलि के उच्चारणपूर्वक 1 मास तक उपवास करें। 1 मास के बाद व्रत का उद्यापन कर मूर्ति का भी विसर्जन कर देना चाहिए। इस व्रत में गणेश जी के षडाक्षरी मंत्र के जाप का भी विधान है। इस व्रत के प्रभाव से उपासक को समस्त अभिष्टों की सहज प्राप्ति होती है। इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग सुलभ हो जाते हैं और परलोक में आनंद मिलता है। हे मुने, भगवान शंकर के उपदेश के अनुसार स्कंद ने इस व्रत का अनुष्ठान करके भगवान गणेश्वर को प्रसन्न किया और सिद्धि प्राप्त कर तारकासुर को मारा। हे देवर्षि, गणपति के व्रतों की ऐसी ही अनुपम महिमा है। भक्ति भावपूर्वक जो भी उपासक इन विघ्नराज को प्रसन्न करता है वही समस्त कामनाओं को प्राप्त करके अंत में उच्च लोकों में परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। इति श्री गणेश पुराण संपूर्णम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले गणेश जी महाराज की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर वदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरजालाल। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे, रिद्धि सद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चंवर करे, धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे,
सौम्य रूप सेवा गणपति की विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर परे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन इंद्र अप्सरा नित्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गज वदन विनायक त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है देख चंद्रमा हास्य करे। दृशाप श्री चंद्र देव को कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति तीन भुवन में राज करे। उठी प्रभात जब आरती गावे जाके श्री यश छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करनी काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की कर जोड़ स्तुति करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे। द्वार खड़े सब अर्ज करे। द्वार खड़े सब अर्ज करे। बोलो गणेश जी महाराज की जय।